या अगर हम 6 महीने बच्चे को अगर हम चावल खाने के लिए दें तो नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि वो साला अभी इसका लायक ही नहीं हुआ। तो जब आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर अगर दी गई है ना, तो आप उसका असली लायक हो, असली हकदार हो। अरे ठोकर वाले आपको जिम्मेदारी नहीं देती साहब। तो जब आपको वो जिम्मेदारी मिले है ना, तो उसको समझ करके अपने दिल में आग लगाइए और निकल पड़ी वो मंजिल की तरफ, ताकि साला मंजिल ये बोलने में मजबूर हो जाए कि साला तुझे में है वो दम, तुम्हें में है वो हैसियत, तुम्हें में है वो औकात, या मुझे ले जा जहाँ पे ले जाना है, लगा दे मुझे सीने से। साला मेहनत और दिलो दिमाग लगा करके करो कि साला मंजिल को बोलने में ये फर्क ना पड़े कि साला यही है ये मेरा असली राजा। बहुत सारे लोग आए थे भेड़ में लेकर के, करोड़ों लोग आए थे, अरबों लोग आए थे, खरबों लोग आए थे, लेकिन किसी में वो दम नहीं दिखी, किसी में वो हैसियत नहीं दिखी, किसी में वो औकात नहीं दिखी कि साला मुझे छू तक दे। लेकिन तुझ में वो औकात है, वो हैसियत है, और लगा ले मुझे सीने से, और जहाँ पे ले जाने का मन है ले जा। जब तेरे दिल में मेरे लिए इतना आग लगा है और तू है जब इसका हकदार, तो हम कौन होते हैं तुम्हें रोकने वाले फाकिरदार? वो चीज मंजिल को बोलने में आप मजबूर कर दीजिए। जब आपके ऊपर ये जिम्मेदारियां मिली है ना, तो आप उसको निभाइए साहब। भीड़ का कारण बनिए, भीड़ मत बनिए। तो जब आपको जिम्मेदारी मिली है ना, तो उसका कुछ तो वजह हो। चलो मानते हैं कोई बड़ा वजह नहीं, कोई साम्राज्य जैसा वजह नहीं, कुछ तो वजह होगी ना। तो जब आपको जिम्मेदारी मिली है, तो वही वजह को समझ करके आप उस मंजिल की ओर निकलिए और दिल और दिमाग से मेहनत कीजिए, ताकि सालों मंजिल को पाने के लिए कोई कसर ही ना रहे। वो मंजिल को ऐसे निचोड़ करके ले आइए कि ताकि सालों मंजिल किसी के लिए बचे ही ना। वो दिल और दिमाग से आप मेहनत कीजिए, क्योंकि आज अगर आप मेहनत नहीं करेंगे ना, अगर आप लापरवाह कर रहे हैं, आपके पास अगर जिम्मेदारी भी है, समय भी है, फिर आप लापरवाह कर रहे हैं, तो आप लापरवाह नहीं कर रहे हो, अपना जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, अपने घर परिवार की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, अपने समाज की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, आप अपने दुनिया की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि आपके लाइफ के ऊपर जो है ना, बहुत सारा लाइफ डिपेंड है। घर वाले सोच रहे होंगे आपके वो बूढ़ा माता पिता कि बेटा बड़ा हो गया, जो गर्व से सोच रहे ना कि बेटा उस लायक हो गया जो कमा करके खिलाएगा, एक अच्छा लाइफ स्टाइल देगा काम करके, लेकिन बेटा क्या कर रहा है, लापरवाह। तो आप उसका मर्यादा कहां पे रख रहे हो? ऊपर वाले ने आपके ऊपर जिम्मेदारियां दी, उसको नहीं निभा पाए। जो आपके माता पिता ने आपको जन्म दिए, उसको आप नहीं निभा पा रहे हो। तो आप सब फालतू इस ब्राह्मण में आपको जन्म लिए हो, इस दुनिया में आप वो लायक ही नहीं थे, सर फालतू तुम जन्म लिए। जब किसी का वादा ही तुम नहीं निभा पा रहे हो, तो फिर क्यों यार, क्यों? जब कोई घर में अगर बेटा का जन्म होता है ना, तो घर वाले बहुत खुश होते हैं। क्यों? पूरा समाज खुश होता है। क्यों? ये नहीं कि वो बेटा हुआ, ये कि साला बड़ा होगा तो कमा करके खिलाएगा, एक सहारा बनेगा, समाज का यही माइंडसेट होता है। लेकिन बेटा से आजकल तो बेटी लोग अच्छा कर रही, बेटा लोग कर क्या रहे हैं, रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, लापरवाह कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, घर वाले की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। लड़के यही कर रहे हैं साहब। तो जब आपको जिम्मेदारी मिले ना, तो आप मेहनत कीजिए और उस जिम्मेदारी को निभाइए कि सारी ये जिम्मेदारी हमको मिली है, तो किसी को टच करने के लिए नहीं दूंगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी मेरी है, ये जिम्मेदारी के लायक में था, और ये जिम्मेदारी को मैं पूरा तरह से निभाऊंगा। तो कौन आएगा सारा टच करने के लिए? देखते हैं आओ। तो जब आपको जिम्मेदारी मिली तो निभाओ यार, उसका लायक थे। तो भगवान ने कुछ सोच करके दिया था, कुछ विचार करके दिया था कि सारा ये लायक करेगा, लेकिन उस चीजों को तुम समझ नहीं पा रहे हो। उसको क्या समझ रहे हो पता है? बोझ, कि साला भगवान ने मेरा ही नसीब खराब करके भेजा था। अगर कठिनाइयां, चुनौतियां और असफलता अगर आपको मिल रही है ना, तो आपके लिए वो बोझ नहीं है, वो एक अवसर है, ताकि आप जिंदगी में वो मुकाम को हासिल करो, वो मंजिल को हासिल करो जो साला किसी ने आज तक नहीं किया, किसी में उद्यम ही नहीं था करने के लिए। उस लायक हो तुम।